को बुला रहे हैं वो। मैं तो अभी छोटा हूँ ना, मुझे अभी बड़ा होने का है, तो मैं अंकल नहीं हूँ। तूने फुल पैंट भी पहनी है ना, तो तू अंकल है, तो तुझे बुला रहे। ओ चचार अंकल बोल देना। मैं लेकिन मुझे है ना, मेरी बहन ने ना बोला है, मैंने बोला है नहीं खेलने का, मुझे बड़ा होने का है ना। तू अकेले जा, खेल। हाँ तू खेल, तुम सब लोग खेलो। मीनाक्षी भाभी, जय श्री कृष्ण। मैं गट्टू, ऐसा तुम्हारे घर पे रहता हूँ, याद है? अरे ये सब तो याद है मुझे गट्टू भाई, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ बा है ना बा, ऐसे उन्होंने ना मुझे बोला है यहाँ बैठने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ यहाँ। क्योंकि घर पे रहूंगा तो बच्चे लोग के साथ खेलने का मन होगा ना, इसलिए। लेकिन यहाँ तो बहुत धूप है गट्टू भाई। ये छाता है ना, धूप होगी बारिश होगी, नो प्रॉब्लम। और अगर ठंड पड़ गई तो मैं ना ये छाता बंद कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे। लेकिन ना मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। बाको बोलना कि मैं यहीं पे बैठा था, खेला भी नहीं। वो बच्चे लोग हैं ना, वो लोग फुटबॉल के लिए टीम गिरा रहे थे ना, तो मुझे बोला था उन लोग ने कि चलो ना खेलो ना, तो भी बोल दिया नहीं, नो मीन्स नो। अब वापस कब आएंगे घर? वो लाइट है ना, लाइट, वो लाइट बंद होगी ना, तभी घर पे आने के लिए बोला है बा ने। शाम को? वो लाइट बंद होगी ना तभी। ठीक है, तो शाम को आ जाएंगे ना? वो लाइट बंद होगी ना तभी। हाँ, और दोपहर का खाना? वो बा ने बोला है 2 बजे खाना खाने का। वो प्रणव भाभी ना, ऐसी उन्होंने ना मुझे मस्त टिफिन बना के दिया है, अकेला बैठ के खाऊंगा मैं। नेक्स्ट भाभी, बाको बोलना मैं यहीं पे बैठा था। ठीक है। यहाँ मतलब कैसे बोलेंगे आप? यहाँ ये बगीचे में बैठे हैं। नहीं, यहाँ मतलब देखो, मान लो कि ये अपना घर है, तो उधर से ऐसे जाने का, फिर ऐसे, और फिर यहाँ इधर आएंगे ना, तो इधर ये गार्डन है, इधर बैठा हूँ मैं, ऐसा बोलना बाप। अच्छा एक मिनट, एक यहाँ अपना घर है, तो यहाँ फिर ऐसे, और यहाँ 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 ये गार्डन है, यहाँ बैठे हैं। हाँ आप? अच्छा बोल दूंगी बा को। हाँ यहाँ बैठे। जय श्री कृष्ण। मीनाक्षी भाभी, क्या है? एक मिनट, अभी तो गार्डन है, तो अभी आप घर पे जा रहे हैं ना, तो इधर नहीं जाने का, तो फिर इधर से ऐसे जाके फिर ऐसे जाने का। हाँ मारी रे, मैं तो इधर से ही आई थी, भूल गई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 2 बजे कट्टुका का खाना खाएंगे, 5 बजे नाश्ता करेंगे, और फिर शाम को घर वापस आएंगे। ये कोई तरीका हुआ? तुम नहीं समझोगे अनीश, माँ ने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया होगा। इसमें समझने जैसा क्या है, ये तो समझाइए मुझे आप। अनीश आराम से। अरे क्या आराम से? अगर पूरा दिन गट्टुका का गार्डन में बैठे रहेंगे तो क्या वो बड़े हो जाएंगे? प्लीज, क्या है, जब तक कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक तो ये। अगर 2 साल तक सॉल्यूशन नहीं मिला तो 2 साल तक गट्टुका का गार्डन में बैठे रहेंगे। कोई और एक दिन भी बैठ के दिखाए ना, तो पता चले। हाँ मुश्किल है तो अनीश, हम सब ने बचपन में बहुत मुश्किलें झेली हैं, गट्टू ने भी, तो अब वो नहीं झेल सकता? आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे हैं। तुम बा का पॉइंट समझो, तुम्हारा पॉइंट तो तुमसे बा अनुभव और उम्र दोनों में बड़ी है, उनके फैसले के पीछे जरूर कोई गहरी बात होगी। मुझे तो उसमें कोई गहरी बात नजर नहीं आती। इनफैक्ट उसमें तो कोई बात ही नहीं है। इस बात में बा गलत है। अनीश, 1 मिनट, तुम बा के बारे में ऐसा बोल ही कैसे सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बा के बारे में ऐसा बोलने की? और बा गलत है तो है। बा गलत नहीं है, गलत तुम हो। तुम कल के आए हुए लड़के मेरी बा को गलत कह रहे हो?
मोटा भाई क्या कर रहे हैं आप? ये आपके होने वाले दामाद हैं। होने वाले हैं, हुए नहीं है। सबके लिए गिफ्ट क्या ले आया, माँ के बारे में कुछ भी बोल सकता है वो। एक मिनट, ये गिफ्ट बीच में कहां से आ गए? तुम बात को घुमाओ मत। मैं घुमा रहा हूं बात को। बिल्कुल बिल्कुल, माँ ने आज तक जो भी किया है सही किया है। उनको कोई गलत कहे ये मैं सह नहीं सकता। देखिए अरविंद अंकल, अगर मेरे कहने का तरीका गलत है तो आई एम सॉरी, पर मेरी बात सही है। तुम्हारी एक भी बात सही नहीं है अनीश। तुम्हारा बियर का बिजनेस है, फिर भी बा ने तुम्हारे लिए हाँ कहा। मैं लव मैरिज के खिलाफ हूं, फिर भी बा ने मुझे समझाया तुम्हारे लिए। तुम उस बा के बारे में ऐसा सोचते हो? अगर तुम्हें बा के फैसले से इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम अभी के अभी यहां से ठीक है, मैं भी गलत बात सहन नहीं करूंगा। मैं यहां से जा रहा हूं। अनिश, क्या किया मोटा भाई आपने? होने वाले दामाद को कोई ऐसे बोलता है? अपनी होने वाली दादी सास के लिए ऐसा कोई बोलता है? हे भगवान, अभी ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? बेबी, और तुम जा रहे हो? जाओ जाओ निकलो। हाँ, लेकिन फिर कभी आना मत आधी रात को कि ये अपना घर है, ये लोग अपनों से भी ज्यादा अपने हैं। बेबी, पर ये सब अपने ही तो हैं। और अपनों ने तुम्हें थोड़ा बहुत कह दिया तो बैग उठाकर चल दिए। तुमसे ज्यादा समझदार तो हमारा गट्टू है। बात बात में वो भी घर छोड़कर जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन यहाँ तक आकर किचन में घुस जाता है। और तुम तो क्या करता मैं? उनके साथ आर्ग्यूमेंट करता? अरे मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि बा का तरीका गलत है। और यही तो तुम्हारी गलती है। तुम जानते हो ना वो कैसे है। मोटा भाई के लिए बा कभी गलत नहीं हो सकती। एक बार बा ने मजाक में दिन को रात बोल दिया और वो ऑफिस जाने के बजाय चद्दर ओढ़ के सो गए। देखो अनीश, अगर तुम्हें बा का तरीका गलत लगता है तो बा से ही बोलो ना। करेक्ट, बेबी बिल्कुल सही बोल रही है और तुम्हें तो पूरा हक है। प्रवीण तो बोलता ही रहता है, नींद में भी बड़बड़ाता रहता है, बा गलत है, बा गलत है ना अरविंद? हाँ बाप, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था अनीश। तुम्हें यूं कहना चाहिए था कि शायद ऐसा हो सकता है। वैसे मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से 0.001% मुझे डाउट है कि बा गलत है। वैसे बा गलत हो ही नहीं सकती, लेकिन इंसान होने के नाते थोड़ी सी हल्की सी गुंजाइश। अरविंद वो समझ गया। चल, अब तूने जो इसकी इंसल्ट की है उसके लिए अनीश से माफी मांग ले। नहीं, बा इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, अगर बा कह रही है तो जरूरत है। एनीवे, मैंने तुम्हारी इंसल्ट की, इसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अब मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम इसी घर में रहोगे, ठीक है? ओके। वाह, आपने मोटा भाई का सॉरी सुना? और अगर ये उनकी रिक्वेस्ट है तो पता नहीं उनका ऑर्डर कैसा होगा। बेबी, क्या है? चलो सब हंसे तो सही। आओ बेटे, आओ बैठो। चल अब ये खीर खा लो। कैसे खाऊं बा? आपने गट्टू का को अकेले गार्डन में बिठा रखा है, ये कोई तरीका हुआ? अनेक, अनीश, मेरे लिए कोई और ऑप्शन नहीं था बेटे। नहीं तो मेरे बच्चे को मैं। चलो, मैंने गट्टू को तुम्हें सौंप दिया, तुम अपने तरीके से उसे बड़ा करो। अभी ये खीर तो खा लो। खा लो, मेरी बा ने बनाई है जिसे तुमने। अरविंद, बा मैं तो सिर्फ समझ गया है वो। बा,
आपने गट्टू काका को खीर दी? टिफिन भर के दिया है उसे प्रवीणा ने। प्रवीणा भाभी ने? घबरा मत, मैंने खुद देखा है प्रवीणा को टिफिन देते हुए, और मैंने 2 बजे खाना खाने को कह दिया है तुम्हारे गट्टू भाई को। ए टोपी वाले, जय श्री कृष्ण। कितना बजे है अभी? इतनी बार पूछोगे, बोल बोल के मेरा गला दुख गया है। तुम्हें कितना चाहिए उतना बजा देता हूँ। 2 बजे तो 2, क्योंकि ना 2 बजे मुझे खाना खाने का है। लो 2:05 हो रहे हैं, खा लो। 2:05 हो गए। हाँ अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि 2 बजने में 5 मिनट बाकी है, अभी बोल रहे हैं कि 2:05 हो गए, तो मेरा 2 किधर गया? अभी कभी खाऊंगा मैं। तो अभी खा लो। अभी नहीं खा सकता ना मैं, बा ने बोला था 2 बजे खाने का। अभी फिर से 2 कितनी मिनट के बाद बजेंगे? अरे अरे भाई, असल में 2 ही बज रहे हैं, वो तो मेरी घड़ी फास्ट चल रही है। ठीक कर देता हूँ, आखिरी बार देख लो, उसके बाद मैं घड़ी पन्ना ही छोड़ दूंगा। दो। तो अभी छोटा कटा 2 पे और बड़ा कटा 12 पे, तो अभी 2 बजे कि 12 बजे? भाई सच्ची बोलो 2 बजे कि 12 बजे? आप अभी बता दो। जय श्री कृष्ण। भाई साहब यहाँ कितने बज रहे, जरा इनको बताइए। 2 बजे कि 12 बजे, सच्ची बोलना। 2 बज रहे हैं। 2 बज रहे हैं। सुन लिया? हाँ, सुन लिया। अब खाओ। खा लो। हाँ, अच्छा। मेरी माँ ने बोला था 2 बजे खाना खाने का, तो अभी 2 बज गए। खा सकता हूँ मैं। टोपी वाले, इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी। अब क्या हुआ? हमारे घर पे वो प्रवीणा भाभी ना, प्रवीणा भाभी ऐसी साड़ी वाली, वो है ना, ये टिफिन में खाना देने को भूल गई वो, पचका हो गया उनका। एकदम भूलक करे वो। अभी पूरा दिन मुझे भूखा रहना पड़ेगा। पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा मुझे अभी। तो उसमें क्या हो गया? घर जाके खा लो ना, भूल गई तो भूल गई। नहीं, मैं घर पे नहीं रह सकता ना, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो बाय ना ऐसी उन्होंने बोला है कि वो लाइट बंद होगी ना, उसके बाद घर आने का। अरे भाई, 2 बजाना मेरे बस में था, वो तो मैंने बजा दिया। उस लाइट को बंद करना मेरे बस की बात नहीं। तो अभी क्या करूं मैं? मुझे भूख भी लगी है, 2 भी बज गए। तो प्रवीणा भाभी ने मस्त गड़बड़ कर दी, प्रवीणा भाभी ने।